चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की की हिमायत कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा से इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, दिफाई शराकतदारी मजबूत करने और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन के अज़म का आदा। चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। वज़ीर आज़म का चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। चीनी वज़ीर खारजा से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सदर मुमलिकत ने चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून करार दे दी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का अक्टूबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान। पाकिस्तान ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी। दौरे में इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर मशावरत होगी। पाकिस्तानी तारीख में सबसे बड़ी बराह रास्त सरमायाकारी। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडेक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर्स के मालियाती पैकेज की मंजूरी दे दी। रेकोडेक माइनिंग कंपनी को 30 करोड़ डॉलर्स तक कर्जा फराहम किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत को इक्विटी की मद में 11 करोड़ डॉलर्स गारंटी दी जाएगी। पहले मरहले में कान से सालाना 8 लाख टन तांबा मिलने की उम्मीद। मंसूबे से हजारों अफराद को रोजगार भी मिलेगा। बलूचिस्तान के इलाके ओथल के करीब कोच और 2 पिकअप गाड़ियों में तसादुम से 9 अफराद झाक और 2 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल ओथल और बेला मुंतकिल कर दी गईं। मरने वालों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। खिज़िर में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। राउशन में ग्लेशियर फटने से दरिया के पानी में इजाफा हुआ। कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। 70 मकानात मुनहदिम हो गए। फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर इलाके में पहुंच गया। पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सेनेटर शहरी रहमान ने दावा किया कि खिज़िर में बरवक्त और मौसर तरीन अर्ली वार्निंग सिस्टम के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वार्निंग सिस्टम ने मकामी आबादी को बर्फ खबरदार करके बड़ी तबाही से बचा लिया। खिज़िर का वाकया खबरदार करता है कि पूरे मुल्क में अलर्ट सिस्टम्स कायम किए जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म को बारिश और सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट पेश की गई। कराची में बारिश का सबब बनने वाला मॉनसून का सिस्टम आज कमजोर हो जाएगा। मजीद तेज बारिश का इम्कान खत्म। 26 अगस्त से नया सिस्टम बनेगा। 27 अगस्त से शहर कायद में दोबारा तेज बारिश का इम्कान। कराची में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले। कराची की बेशतर शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। ड्रिग रोड समेत तमाम अंडरपासेस भी साफ कर दिए गए। जहांगीर रोड, कोरंगी क्रॉसिंग और पेपर मार्केट में अब भी बारिश का मौजूद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। के 100 फीडर्स पर बिजली की बहाली बहाल ना हो सकी। कराची के कई इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल। जुबली मार्केट, अजीजाबाद, मॉडल कॉलोनी, जौहर के ज्यादातर ब्लॉक्स में घंटों से बिजली गायब। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 100 फीडर्स पर बिजली बहाली के लिए जारी। 2100 में से 2000 फीडर्स से बिजली फराहम की जा रही है। गवर्नर सिंध की कराची में बारिशों से मुतासिर अफराद की फौरी इमदाद की अपील। कामरान टिसोरी ने कहा कि सिंध हुकूमत बारिश से मुतासिर अफराद के लिए ठोस इकदाम करे और विफाक भी हर मुमकिन सहूलत दे। गवर्नर सिंध ने कराची में अमरीका के सुबुकदोश कौंसल जनरल से अलविदाई मुलाकात भी की। हैदराबाद में बरसात का सिलसिला थम गया। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा, सड़कें और गलियां डूब गईं। रेस्क्यू टीमों ने बरसाती पानी में फंसे अफराद को कश्ते
महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब के दौरान हादसात में 393 अफराद जाँ बहक हुए, 15 अफराद लापता हैं। 17 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। 266 स्कूल तबाह हुए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की डीजी पीडीएमए और डीजी रेस्क्यू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का बुनीर, सवात, शांगला और सवाबी की सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर से राशन और दीगर सामान तकसीम किया गया। सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। पाक फौज की मेडिकल टीमें भी मुतासर इलाकों में मरीजों के मुफ्त इलाज में मसरूफ। कराची में एमए रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके और आग लगने से मरने वालों की तादाद 5 तक पहुंचे। 23 जख्मी हो गए। बाकी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गोदाम के मालिकान मुल्जिमान नामजद। अलीमा खान के बेटे को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की शाहरेज खान के जिस्म की दरखास्त। पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में गुज़िश्ता रोज शाहरेज खान को गिरफ्तार किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने वाज़ेह किया है कि 9 मई करने वाले और करवाने वाले किस माफी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। साजिशी किरदार सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बरतानवी हाई कमिश्नर से मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस और अमन व अमान पर तबादला ख्याल। सरफराज भुट्टी का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली गैर मामूली चैलेंज है जिसके लिए बलोचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम कर दिया गया। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। कराची में डाकुओं ने एक और जिंदा चिराग गुल कर दिया। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहिमत पर शहरी जाँ बहक। मकतूल घर के बाहर बैठा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। के दौरान मज़ाहिमत पर मुल्जिमान ने गोलियां मार दी। मंडी बहुद्दीन में पुलिस की वर्दी में वारदातें करना डाकू पुलिस से मुकाबले में हलाक। बूरेवाला में संगीन वारदातों में मुलव्विस मुल्जिम पुलिस से मुकाबले में मारा गया। रहीम यार खान में 35 साल शख्स कत्ल। मकतूल ने चंद माह कबल पसंद की शादी की थी। खेत से तशद्दुदज़दा लाश मिली। पुलिस ने कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में दरबार बीबी पाक दामन से 2 साल की बच्ची को अगवा करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। बच्ची को बाजियाब करा लिया गया। अस्मा अपनी बच्ची के साथ बीबी पाक दामन के मजार पर हाजिरी देने आई थी। मुल्जिम दरबार से बच्ची को अगवा करके ले गया था। रावलपिंडी में उम्रे पर जाने वाली मां और बेटी के पेट से 83 हेरोइन के भरे कैप्सूल बरामद। दामाद भी गिरफ्तार। मुल्जिम की बीवी ने 12 और सास ने 71 हेरोइन से भरे कैप्सूल निकले हुए थे। दोनों खवातीन के पेट से बरामद होने वाली हेरोइन की मिकदार 549 ग्राम निकली। उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी, किसी एजेंट या सालिस के बगैर वीजे की दरखास्त दे सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने उम्रा सर्विस का आगाज कर दिया। उम्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज़ायरीन रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और टूर्स जैसी सहूलियात ऑनलाइन बुक करा सकेंगे। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को 2 लाख टन चीनी के टेंडर्स में 6 बोलियां मौसूल। टीसीपी को गुज़िश्ता टेंडर के मुकाबले में महंगी बोलियां मिली। टीसीपी को टेंडर के तहत कम से कम बोली $560 फी मैट्रिक टन मिली। टीसीपी ने बोलियों के मौसूल होने से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। न्यूयॉर्क की अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की धोखाधड़ी की सजा को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अमरीकी सदर पर आयद $500 मिलियन का जुर्माना भी मनसूख कर दिया। ट्रंप पर कारोबार को फायदा पहुंचाने के लिए जायदाद की कीमतों में इजाफा करने का इल्जाम था।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की हिदायत कर दी। इसराइल ने गजा पर कब्जे और बड़ा जमीनी हमला करने के लिए 60,000 रिजर्व फौज को मुतहर्रिक करने का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज के गजा पर हमले में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने पनाहगज़ीनों के खैमों और स्कूलों को भी निशाना बनाया। अल नसीरात कैंप पर रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला भी किया। गजा में यतीम फलस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब में रिक्कत आमेज मनासिर। उदास चेहरों के साथ बच्चों ने सफेद रंग का लिबास और टोपी पहनकर शिरकत की। इसराइली हमलों में शहीद मां बाप को याद करके रो पड़े। इसराइल से जंग के बाद ईरान में पहली फौजी मशकों का आगाज। मशकों के दौरान ईरानी बहरिया ने बहरे हिंद में अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे। जून में ईरान पर इसराइली हमले के बाद 12 रोज तक जंग जारी रही थी। जंग के दौरान अमेरिका ने भी ईरान की जोहरी तंसीबात पर बमबारी की थी। कोलंबिया के इलाके काली में एयरबेस पर कार बम धमाके से 5 अफराद हलाक और 36 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी इमारतें भी लरज उठी थी। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीजे का इजरा रोक दिया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि फौरी तौर पर कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्कर वीजा इजरा रोक दिए गए हैं। पुर्तगाल के जंगलात में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। 3 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। 2.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबा खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड और मकामी अफराद आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। दुबई में ट्राई नेशंस सीरीज के लिए पाकिस्तान T20 कैंप का आगाज। खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस के जेर निगरानी बैटर्स और बॉलर्स की नेट प्रैक्टिस, फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स भी की। मुल्तान के पंक्चर लगाने वाले नौजवान ने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान को सोने का तमगा दिला दिया। फरासत अली ने 75 किलोग्राम जूनियर कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। फरासत अली गुज़िश्ता साल मिस्टर पंजाब भी मुंतखब हुए थे।